नमस्कार। रीता न्यूज़ से मोहन झा। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज होती जा रही है, जिसका असर पूरे बिहार के विधानसभा क्षेत्रों में देखा जा रहा है। हम मधुबनी जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करते हैं। मधुबनी में 10 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र में जदयू के विधायक हैं और 2 विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। ये सभी विधायक किसी भी पार्टी के हों, पुनः टिकट लेने के लिए अपना दौड़ अपने आला कमान के पास पहुंच चुके हैं और अपना टिकट सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। लगता नहीं है कि किसी भी विधायकों का टिकट कट सकता है। वैसे चर्चाएं कई जगह है। भारतीय जनता पार्टी में भी 2-3 सीट पर चर्चा है कि पार्टी के नेता बदले जा सकते हैं। वैसे जदयू में भी 2 सीट पर नेता बदले जा सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल में भी 1 सीट पर पार्टी बदल सकती है उम्मीदवार को। वो बात की बात है। वर्तमान में सभी विधायक सभी पार्टी के अपने टिकट सुनिश्चित कराने में जुटे हुए हैं, लेकिन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो 25 वर्ष से 30 वर्ष से पार्टी के सेवा करते आ रहे हैं, वे नेतागण अपनी छटपटाहट आम लोगों के नज़दीक दिखा रहे हैं कि उन्हें भी टिकट मिलना चाहिए। कई जगह तो टिकट की वैकेंसी नहीं है, फिर भी वहाँ के नेता अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगा और सोशल मीडिया पर आकर यह बोलना प्रारंभ कर दिए हैं कि अगर मैं विधायक होऊंगा तो ये विकास कर दूंगा, मैं विधायक बनूंगा तो ये विकास कर दूंगा। लेकिन जैसे वर्तमान में राजनीतिक स्थिति है, उसमें सभी पार्टी के नेता चाहेंगे कि जिताऊ कैंडिडेट हमारा हो और जो वर्तमान में विधायक हैं वह निश्चित तौर पर ताकतवर विधायक हैं, चाहे वह बेनीपट्टी का हो, चाहे वह झंझारपुर का हो, चाहे वह बिस्फी का हो, चाहे वह राजनगर का हो, चाहे खजौली का हो। ये 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। सभी नेता ताकतवर नेता हैं, ये पुनः जीत सकते हैं। इनका 70% अपने आप पर भरोसा है। इसी तरह जदयू के हरलाखी के विधायक हों, चाहे बाबू बढ़ी के विधायक हों, चाहे फुलपरास के विधायक हों, ये सारे विधायकों का अपना अनुभव है कि हम 70 से 75% सीट को बचा सकते हैं। वहीं राजद के मधुबनी हो चाहे लोकहा हो, ये दोनों का भी दावा है कि मैं सीट बचा सकता हूं। अगर सभी विधायक पुनः टिकट लेकर आते हैं तो नए जो उम्मीदवार सोशल मीडिया पर आकर यह कह रहे हैं कि मैं टिकट बचा लूँगा, मैं टिकट मिले तो मैं जीतकर ये विकास कर दूंगा, वो विकास कर दूंगा। कितना सच है, यानी कहने का स्पष्ट है कि तालाब में मछली है, लेकिन पकड़ने वाले लोग छटपटा रहे हैं कि तालाब में हमें भी मछली पकड़ने का मौका मिले। वैसे राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र है। सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं और सभी लोग अपने आप को इस जो कार्यक्रम है उसमें जाने के लिए तैयार हैं, चुनाव लड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। देखना है कि ये लोग जो है लगभग मधुबनी जिला में लगभग 60 से 70 ऐसे लोग हैं। 10 सीट है, लेकिन 60 से 70 लोग ऐसे हैं जो टिकट पाने के लिए अपने अपने पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा छटपटा रहे हैं। ऐसे छटपटा रहे हैं कि कब उन्हें टिकट मिल जाए, कैसे उन्हें टिकट मिल जाए। लेकिन देखा जा रहा है कि मधुबनी में वर्तमान के समय में किसी भी पार्टी में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में वैकेंसी नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 1 सीट पर बदलने का चर्चा चल रहा है, जदयू 2 सीट पर बदलने की चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी 3 सीट पर पार्टी के नेता को बदलने की चर्चा की जा रही है। ये चर्चाएं हैं
कहीं वास्तविकता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन तीनों पार्टी चाहेगी कि हमें जिताऊ कैंडिडेट हो, जीतने वाले विधायक हों, तभी ये बिहार में एनडीए की सरकार बन सकती है या महागठबंधन की सरकार बन सकती है। हम फिर चर्चा करेंगे। वैसे सोशल मीडिया पर जो देखते हैं कि मैं विधायक का टिकट ला रहा हूं, मैं इस बार आऊँगा तो जीतूँगा, तो ये कर दूँगा, ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा, इसकी जब मैंने चर्चा सुना तो लगा कि आप लोगों से भी कह दूँ कि भाई मन में तो है कि राजा बनूं, लेकिन राजा बनने के लिए ताज मिले तब ना। सबकी इच्छा होती है कि विधानसभा जाऊं, लेकिन विधानसभा जाने के लिए जो रास्ता बना है उस रास्ते में आपको अधिकार मिलता है तब ना। मन तो है कि बनूं विधायक, लेकिन क्षेत्र की जनता आपको कितना चाहती है, कितना नहीं चाहता है, ये तो आपके मर्जी की बात नहीं है, यह जनता के हाथ में है। फिर इस पर चर्चा होगी। धन्यवाद।